ठीक है। अभी इतना सारा वर्णन करने के बाद थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि अभी हम भगवान की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं। जिस गाथा को सुनने के बाद सैकड़ों लोग अरहंत बने, उसी गाथा को हम भी सुन रहे हैं, लेकिन आज भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। कुछ तो है, कमी है, उस कमी को दूर करना है। आगे मैं आज वो भी बताऊंगा कि आपको अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं आपको क्या करना है। ये उपदेश मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा और कहीं सुनने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि इस तरह के कोई व्यक्ति जानकर है नहीं, बताने वाला भी नहीं है। तो अगर इस बात को समझ लोगे तो हाँ, जीवन सफल सार्थक है। तो अभी मैंने नए व्यक्ति के बारे में बताया, अभी मैं चौथे कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। उस चौथी कैटेगरी का नाम है पद परम। क्या नाम है? पद परम। इसका अभी ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, उसी अर्थ से लीजिए। पद परम व्यक्ति को निर्वाण पाना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने जैसे बताया, शुरू में क्या बताया कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद सही, लेकिन कुछ तो ऐसा पुण्य है, कुछ तो ऐसा है जिस कारण से आज हम यहाँ हैं, मनुष्य लोक में हैं, भगवान को शरण गए हैं, शील को ग्रहण किए हैं और धर्म को सुनने के लिए भी है, प्रयास कर रहे हैं, धर्म के अर्थ जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो भी है, कुछ तो है जो पुण्य है, वो ऐसा वाला व्यक्ति होता है। अभी वो व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के श्रावक संघ के संपर्क में आता है, उनकी सेवा में रहता है और सेवा में रहते समय धर्म श्रवण करता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन समझ में आता है कि हाँ बहुत अच्छा है, इतना समझ में आता है अरे कितना अच्छा है, राग द्वेष मोह से मुक्त होना कितना अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो होल उसका लाइफ राग द्वेष मोह से ही भरा है ना। अभी हम यहाँ बात करते, लेकिन हम अपने फैमिली लाइफ में जाने के बाद पता चलता है, लेडीज को अपने घर के काम देखते समय पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है ना, कैसे वो राग द्वेष मोह से भरी हुई है ना, या बाकी भी क्लेश उपक्लेशों से घिरी हुई है। और उसे थोड़ा सा बाहर आने के बाद हाँ लगता है कि अरे ऐसा है, वहाँ जाने के बाद फिर आइए, तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे उपदेशों मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे पानी पर खिंची हुई लकीर हो, बुद्ध उपदेश अच्छे लगते हैं, अरे कितना अच्छा है, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ता है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ ऐसे बैठे हैं समझो, और उसके यहाँ पर समझो कुछ रखा है, फल है या मोबाइल है, कुछ भी है, और असावधानी से ऐसे उड़ गए, ये यहीं पर गिर जाता है। तो वैसे ही ये प्रवचन सुना, यहाँ से सुनते समय बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे उठे और पूरा उठे भी नहीं, पूरा गिर गया, दिमाग से पूरा नीचे गिर गया, दिमाग में कुछ है ही नहीं, खाली है। कुछ लोगों का ऐसा नहीं होता, उठते समय अच्छे से उठते हैं, घर तक जाने तक थोड़ा थोड़ा भूलते जाते, घर की चौखट लांघते हैं पूरा ब्लैंक है ना, लगता है कि कुछ क्या सुना था कुछ पता था, होश भी नहीं, पूरा खाली। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यहाँ से उठते समय तो संभाल कर, हाँ मैंने यहाँ आया हूँ प्रवचन सुनने के लिए, इसलिए थोड़ा संभाल कर उठता है, मतलब रखता है मेरे में। घर जाने के बाद जाते इस रास्ते से भी भूलता नहीं है, घर जाने के बाद में भी एकदम से नहीं करता है, लेकिन घर से कोई दूसरा काम जब हाथ में लगने के लिए शुरू करने से पहले, घर तो खाली नहीं बैठ सकते हैं है ना, वो लेने से पहले ये सारा नीचे डाल देते हैं, पूरा दिमाग का ऐसा पूरा नीचे डाल देते हैं,
और उस काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से दूसरा काम हाथ में लेते ही पूरा ब्लैंक हो जाता है, यानी कि कोई आदमी घर में जाकर पूरा ऐसा कुंडल देने जैसा डालने जैसा पूरा क्या, ये पदपर्मों का स्वभाव है। अभी उसको धर्म श्रवण करने के लिए मिला, लेकिन उसने क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ उठ के यहाँ ही छोड़ दिया, है ना। आप में से कोई भी होगा यहाँ विहार के गेट जाने के बाद ही यहाँ खाली रहेगा, कुछ लोग रहेंगे घर तक जाने तक छोटा छोटा रहेगा, है ना। कुछ तो भी सुना ऐसा लग रहा है कि भंत जी ने कुछ तो भी नए व्यक्ति के बारे में, घटितनियों के बारे में बताया, कुछ तो भी श्रोतापन्न की बात बोल रहे थे, है ना, ऐसा लगेगा। घर मतलब अलग अलग पद पर्वों के स्वभाव बता रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा विस्तार जाएगा, थकना नहीं है, ठीक है, बैठे बैठे थके नहीं ना, हाँ आज के दिन ही थकना है, ठीक है, बाकी दिनों में तो बहुत कुछ करते हैं, बाकी दिन भी थकते हैं ना। और मुंबई का लाइफ है मतलब थकना ही है। ओके, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अभी स्टोर नहीं रह रहा है, उसके दिमाग में नहीं है, लेकिन वो एक काम करता है, टाइम टू टाइम, समय समय पर उस भगवान के पास या भगवान के श्रावकों के पास जाता रहता है। अभी भले ही वो स्टोर नहीं है, लेकिन वो जाता आता रहता है, और बार बार जाने के बाद उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि आर्य सत्य ऐसा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ये है ना, पतित समुत्पाद ये है, थोड़ा समझ में आया, लेकिन फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर क्या करता है, उसकी चांटिंग करता है, पाठ करता है। बंद जी बताते हैं इस सूत्रों को पूरा याद करो, फिर पूरा कंठस्थ करता है, हाँ ये बात है ऐसी है, अविद्या प्रत्यय संखारा, संखार प्रत्यय अविद्या, पूरा याद करता है, कंठस्थ करता है। ये खाली नहीं है, लोग बोलते हैं पाठ करने से क्या मिलेगा, नहीं, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि इमेजिन नहीं कर सकते, करना चाहिए, ठीक है। त्रिपिटक के इतने ऐसे रेफरेंस है कि सोच नहीं सकते कितने सारे लोगों ने अपना मंगल किया है, ऐसी क्या, तो पाठ करना चाहिए। वो भी क्या करता है, फिर पाठ करता है, चांटिंग करता है, चांटिंग करने के बाद फिर उसके बाद में समझ में आता है, अब याद है, अर्थ तो समझ में नहीं आया। देखिए हम भी बचपन में बहुत छोटी उम्र में हमने वंदना पाठ की थी, यहाँ तक कि महामंगल सूत्र, कर्णिल सूत्र, पूरा हम छोटे छोटे थे, सब बच्चों को याद आता था, क्योंकि हमारे स्कूल में वैसे ही सिखाया था। हमें बचपन से बंदे जी का मिला, संपर्क मिला है, तो लेकिन अर्थ समझ में कभी नहीं आया, बहुत बड़े होने तक समझ में नहीं आया। ओके, मैं कहता हूँ कि एक्चुअल में अर्थ मुझे अभी इस 8-10 साल में मिला, समझा। इससे पहले भी मैंने त्रिपिटक पढ़ा और बहुत कुछ मैंने, लोगों को पता है, मैं 15 साल पहले भी अपने बदलापुर में रहा, है ना, ईस्ट वेस्ट में धर्म प्रचार किया मैंने, लेकिन एक्चुअल में धर्म का जो डेप्थ है, जो गांभीर्य कंप्लीट अर्थ है, ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक मैंने समझा। ओके, तो फिर सोचिए बचपन में क्या समझा होगा, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही पदपर्म व्यक्ति को पाठ तो हो जाता है, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता, फिर उस अर्थ को समझने के लिए बार बार प्रयास करता है। तो बंदे से प्रति प्रश्न पूछता है, धर्म श्रवण करता है, प्रति प्रश्न पूछता है, तो उसमें कभी खंड नहीं आता है। और उसके लिए भाई अभी 2 दिन में श्रोतापन्न बनेगा, 1 साल में बनेगा, नहीं, उसके लिए ये कंटिन्यू है, सातत्य, टाइम पीरियड नहीं है उसके लिए। उसको बहुत लंबे समय तक धर्म श्रवण करना पड़ता है, कल्याण मित्र की संगति में रहना पड़ता है। ओके, फिर वो मेहनत करता है, उसको लगता है कि मैं भी संसार दुखों से मुक्त बनूं, तो वो क्या करता है, चांटिंग करता है, प्रति प्रश्न पूछता है, अर्थों को समझने की कोशिश करता है,
उस अर्थ के अनुसार सोच चिंतन करने के लिए सोचता है। वचसा परिचिता, यानी कि दूसरों को भी बताने की कोशिश करता है, और खुद भी कोई नहीं है तो बोलने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आता है, हाँ ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। फिर उस समझी हुई बात के अनुसार भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बात बताई थी उसी अर्थ के अनुसार थोड़ा सा समझता है, लेकिन योनिसो मनसिकार करता है, यानी कि विपස්සना करता है। और ऐसा करता करता हुआ अपना समय बिताता है। और एक समय आता है कि मृत्यु का समय आता है, लेकिन उस व्यक्ति को श्रोतापन्न फल नहीं मिलता है। तीव्र इच्छा है कि मैं श्रोतापन्न बनूं, लेकिन मरने का समय आता है। ये सारे एक्टिविटीज करते समय कभी गैप नहीं लिया, स्टॉप नहीं किया, लेकिन वो मरने के समय तक वो करता है। और ये धर्म के अनुसार, धर्म के साथ में अपना गृह छोड़ लेता है और देवता लोक में उत्पन्न होता है। और देवता लोक में उत्पन्न होने के बाद में उसके पास में सोचने का जो तरीका है, जो श्रद्धा आदि इंद्रिया है, ऐसे पक्व होती है, इंद्रिया थोड़ी पक जाती है। और वहां पर जब बुद्ध शब्द सुन लेता है, और सुनने में आएगा, क्यों पता है? क्योंकि इस 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता लोग भगवान को शरण गए थे। करोड़ों करोड़ों मनुष्य जो श्रोतापन्न बने थे, आज कहाँ है? देवता लोक में। श्रावस्ती में 7 करोड़ लोग रहते थे, 5 करोड़ लोग श्रोतापन्न थे, फिर बाकी भी बाद लोग दुनिया छोड़ दी। वो सब लोग कहाँ है ना? अनाथिंद, विशाखा आदि, ये जो उनकी जो सहेलियाँ जो है सब उपासिका है, कहाँ है? सब देवता लोग। तो वहां पर आपको बुद्धि शब्द सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। लेकिन एक और विशेष बात है, श्रोतापन्न और सकदागामी लोग देवता लोक में हैं, लेकिन अनागामी लोग ब्रह्म लोक में हैं। सभी नहीं होते हैं, कुछ कुछ वहां पर भी श्रोतापन्न आदि बनते हैं, लेकिन अनागामी लोग मनुष्य लोक में, अनागामी बने हुए लोग ब्रह्म लोक में हैं। वे लोग भी टाइम टू टाइम मतलब महीने के 4 दिन में, जिनको आप उपोषद दिन कहते हैं, है ना? कौन कौन से हैं उपोषद दिन? कौन कौन से? पहला वाला पूर्णिमा, अमावस्या, दूसरा अष्टमी, एक शुक्ल पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है। ओके, तो ऐसे 4 उपोषद दिन। 4 उपोषद दिन पर वे सभी देवता लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान बुद्ध ने बताई हुई वाणी उपदेश वो चर्चा करते हैं, बताते हैं। कभी कभी देवेंद्र शक्र जी लोगों को उपदेश देते। देवेंद्र शक्र जी श्रोतापन्न है, और भी जैसे बहुत सारे लोग हैं, देवताओं में इमेजिन नहीं कर सकते, इतने ज्ञानी लोग सोच नहीं सकते, और वे सब लोग ऐसे धर्म की देशना देते हैं। तो वहां पर बुद्ध की वाणी सुनने के बाद में ऑलरेडी इंद्रियां भी पक्व है। अभी वहां पर उस व्यक्ति को 4 आर्य सत्य का अवबोध करने के लिए कोई बाधा नहीं, वो वहां पर श्रोतापन्न बन जाता है। जब वो वहां पर बुद्ध शब्द सुन लेता है, धर्म और संग सुन लेता है, वो श्रद्धा से विभोर होता है, श्रद्धा आती है। और जब भगवान ने बताया हुआ जो विमुक्तिदायी धर्म है, आर्याष्टांगी मार्ग है ना, विपස්සना मार्ग है, उसको सुन लेता है और उसका अवबोध कर लेता है, वहां पर वो श्रोतापन्न बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पद परमो। अभी मुझे बताइए, अभी ये 2 कैटेगरीज के लोग हैं। अभी ऊपर वाले 2 कैटेगरीज के अभी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो जमाना चला गया। लेकिन अभी 2 कैटेगरीज के लोग हैं। कौन से? एक नेय और दूसरा पद परमो।
अभी दो कैटेगरी में से अगर हम हैं और हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, स्रोत में आया हुआ, विमुक्ति के स्रोत में आया हुआ अपने आप को बनाना चाहते हैं, यानी कि श्रोतापन्न बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए अभी ये पूरा बता दिया अभी। इसलिए मैंने बोला आप लोगों के जीवन का टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस वर्तमान में, इस मनुष्य जीवन में अगर हम यहाँ श्रोतापन्न नहीं बने, श्रोतापन्न तो बनना ही है, नहीं बने तो अपना ये देह छोड़ने के बाद देवता लोक में सही श्रोतापन्न बनूंगा ही, बनूंगी ही, ऐसा अधिष्ठान करना है। जब ऐसा करेंगे तब आप वहां पाने वाले बनेंगे तो कम से कम पद परमो कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ करने वाले श्रोतापन्न बनने वाले बनेंगे आप मेय कैटेगरी में आएंगे। लेकिन चाहे दोनों कैटेगरी के लोगों को करने के लिए जो चाहिए वो मैं आज मैंने तो बता दिया, लेकिन फिर एक बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हमें क्या करना